So in this session, now we have to discuss the exercise of grammar junction of chapter number 2 of your English course book, where we have to solve the exercise based on the topic definite article. So what we need to do in the first question, pick the sentence that use a definite article. You need to pick that sentence that is having the definite article. Now let me clear in the A. Achha, let me know that the out of these 5 questions, which question number is having, मतलब how many questions आप A, B, C, D, E जैसा भी है इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल है, इसको बताइए, बस हम लोग आगे बढ़े. सभी सी डी, सभी सी ई, B, C, डी नहीं, आप लोग बता रहे हैं B, C, D, उसका नाम बताइए. B, C, B, C, D. डी नहीं. I love eating chocolate. There is no any definite article. Definite article मतलब दा वर्ड होना चाहिए. दा एक ही तो है, तो 50 तो है नहीं. डी में है, यूएसए के पहले दा लगा है, ये भी है. एक बार ध्यान देने की जरूरत है, क्या सही लगा है, क्या सही तरीके से डेफिनेट आर्टिकल भी लगा है या नहीं, किसी प्राइस से पहले भी लगा है. दिस इज द गाय, उस गाय की बात किया जा रहा है. ये दा आपका डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ. प्राइस है लिखा, प्राइस होना चाहिए. दैट इज द गाय, ये उस गाय की बात कर रहा है, उस पर्सन की बात किया जा रहा है, किसी विशेष पर्सन की बात किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे दा यूज किया गया है. तो बी भी है, सी यूएसए के पहले दा लगा ही है, आई लिव इन डी में नहीं है, ई में है. आई एम सो एक्साइटेड टू बी फाइनली सीइंग द ताजमहल. ताजमहल इज अ वेल नोन बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, तो एक तरीके से इसके पहले भी दा लगा है. तो बी, सी, ई ये दोनों में डेफिनेट आर्टिकल है. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अंडरलाइन द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस. आपको पहले में क्या लगेगा, द पीपल हु डिसरिगार्ड्स द लॉ और सेंट टू द जेल. जेल में मतलब प्रिजन यानी जेल, द प्रिजन होना चाहिए या प्रिजन होना चाहिए? प्रिजन, प्रिजन होना चाहिए या द प्रिजन होना चाहिए? बिल्कुल जेल भेजे जाएंगे, किसी पर्टिकुलर जेल की, जेल तो बहुत सारे हैं, किसी पर्टिकुलर जेल की तो बात किया नहीं जा रहा है. तो यहाँ पे प्रिजन इज द करेक्ट वन. प्रिजन आपका सही है. द पीपल हु डिस्कार्ड द लॉ और सेंट टू द आर सेंट टू प्रिजन, आर सेंट टू द प्रिजन नहीं. जब ये क्लियर हो जाए कि जो पीपल मतलब कोई भी जो लॉ है, जो कानून है, उसका उल्लंघन करते हैं, उसका डिसरिगार्ड करते हैं, तो उनको किसी इस तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. ऐसा अगर हो जाए तब तो मतलब किसी पर्टिकुलर विशेष नाम ले लिया जाए तो बात अलग है. अगर बिना नाम लिए किसी ऐसे पर्टिकुलर जेल की बात किया जा रहा है जिसका ऑलरेडी जिक्र किया जा चुका है, या जो पर्टिकुलर ये हम स्पीकर जो सुन रहा है आपकी बातों को, वो जानता है कौन से जेल की बात किया जा रहा है, तो दांत लगा सकते हैं वहां पे. बट यहाँ पे ऐसे लोगों की बात किया जा रहा है जो अलग अलग जेल में जा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर जेल की बात नहीं की जा रही. तो यहाँ पे प्रिजन ही होगा, ना कि द प्रिजन. ओके, I think yes sir. I think we should call the police या पुलिस क्या होना चाहिए? सब The पुलिस बताया गया कि जब कोई सर्विस की बात किया जाए तो सर्विस के पहले दा लगाते हैं, तो दा पुलिस होगा. या फिर द एशिया इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट. एशिया आपका कोई क्या है? एशिया कोई कंट्री है या ग्रुप ऑफ कंट्री है? ग्रुप ऑफ कंट्री. द एशिया होगा या द एशिया होगा? द एशिया. बेटा सही, only Asia. एशिया ही होना चाहिए. ग्रुप ऑफ कंट्रीज है कह सकता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर, ये हम किसी कंट्री का नाम ना होकर के कॉन्टिनेंट का नाम है. एक काम करते हैं, हम एक बार रिवाइज भी कर ले रहे हैं. द आर्कटिक ओशियन, इसको फिलहाल द एशिया बोल सकते हैं. इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है. द एशिया इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट. किसी पर्टिकुलर एशिया की बात किया जा रहा है, नाम लेकर के बोला जा रहा है. एशिया इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट. बेटा एशिया इज द नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट, नॉट अ आपका जो कॉन्टिनेंट का नाम है. ठीक है, तो यहाँ पे एशिया ही होगा, द एशिया नहीं होगा.
और किसी Yes. एक एशिया, मतलब देखो ये प्लूरल ना हो रहे सिंगुलर ही है, यानी एशिया की एक ऐसे एशिया की ऐसे कॉन्टिनेंट की बात किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो एशिया इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट। अब कई सारे एशिया तो है नहीं कि जिसमें दा किसी को बहुत ज्यादा चिन्हित करना हो, तो एशिया इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट, दा नहीं लगेगा। अ गर्ल एंड अ बॉय कम इन, अब अ गर्ल एंड अ बॉय कम इन was the elder to the boy, यहाँ पे क्या होगा, द गर्ल होगा या अ गर्ल होगा? The girl. and a boy came in, वो अंदर आए, लेकिन द गर्ल वाज एल्डर टू द बॉय या अ गर्ल वाज एल्डर टू द बॉय, क्या होना चाहिए? The girl. द गर्ल होना चाहिए, बिकॉज ये गर्ल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा चुका है गर्ल को, तो जब जो गर्ल Yes, sir. की है बाद में दोबारा आती है तो वहां पे द आर्टिकल यूज करना है। हु इज द स्मार्टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे द स्मार्टेस्ट होगा या स्मार्टेस्ट ओनली होगा? So the smart. The smartest. In the question number 3, you all need to rewrite the sentence after inserting the definite article wherever required. जहाँ कहीं पे भी आपको लगता हो कि यहाँ पे definite article यूज किया जाना चाहिए था, नहीं यूज है, तो आप उसको देख करके आप इसको रीराइट करें, यानी दोबारा लिखें। Do you know गुप्तास? ये गुप्तास मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को गुप्तास तो बोला ही, किसी पर्टिकुलर फैमिलीज की बात की जा रही है ना, तो क्या होगा? डू यू नो गुप्ता सही है या डू यू नो द गुप्तास होगा, क्या होना चाहिए? Do you know the Guptas? द गुप्तास होना चाहिए। डू यू नो द गुप्तास? दे लिव नेक्स्ट डोर। So this is the correct answer. You need to write in this way. Okay? Yes, Yes, sir. sir. I love book that you gave me. मैं उस बुक को बहुत पसंद करता हूँ जो आपने मुझे दिया था। तो कौन सी, यानी किसी पर्टिकुलर बुक की बात किया जा रहा है, किसी विशेष बुक की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, क्या होगा? I love the book that you gave me. That you gave me. I always listen to radio in the morning. तो रेडियो पे पहले बताया गया था दा लगाते हैं। Yes, sir. I always listen to the radio in the morning. Okay. She is learning Yes, sir. how to play flute. क्या ये सही है या कहीं पे लगेगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के No, sir, wrong. Play So the she flute. knows how to play the flute. is the correct answer. Have you seen Gateway of India? Gateway of India की बात करें तो ये तो किसी पर्टिकुलर बहुत ही जानी मानी जगह का नाम है। Yes, sir. तो क्या इसके Have you पहले seen the क्या होगा? Have you seen the Gateway of Have you seen The the Gateway of India. the Gateway of India होगा, ठीक है। Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट यू लाइक अबाउट योर कंट्री और सिटी। अब नाउ इट इज योर टर्न दैट you all can write some of the paragraph about your country or about your city, and thereafter you need to circle all the instances of the usage of the definite article. जहाँ पे भी आपने definite article का यूज किया है उसको आप एक तरीके से सर्कल करें, उसको आप वहाँ पे इंडिकेट करें कि हाँ हमने यहाँ पे यूज किया है। और दा यूज करते समय, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। ये चीजें क्लियर है? कर ले जाएंगे Yes, Yes, sir. sir. बेटा। अनदर टॉपिक इज in the same section is the empty subject. For all your information, this topic will be taught by Pratibha ma'am by tomorrow. Okay, on tomorrow प्रतिभा मैम आपको एम्प्टी सब्जेक्ट्स ये टॉपिक क्लियर कराएंगी, पढ़ाएंगी, और ये आप इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस है उसको भी बताएंगे। एक्चुअल में कल Yes, sir. आपके कई सारे टीचर्स, उनका पीजीडी का एग्जाम है तो इस वजह से छुट्टी पे रहने वाले हैं। तो इस वजह से जो क्लासेस आप लोग का मैनेज किया गया, तो प्रतिभा मैम विल टीच दिस टॉपिक, ओके, एंड आल्सो शी विल बी टेलिंग यू ऑल द करेक्ट आंसर ऑफ दीस क्वेश्चंस। Yes, sir. Topic as being Yes. same topic, whatever we have learned in grammar junction is there in the grammar station. So what you all need to do, also you all need to complete the grammar questions related to the definite article in the grammar station too. Yes, sir.
grammar station. The definite article already I have cleared that what is the use, how to use the definite article. यहाँ पे भी कई सारे एग्जांपल्स दिए, कई सारे रूल्स जो अभी आपको पढ़ाया गया सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज करें। जब आप केवल एक ही चीज हो तो उसकी बात करें, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, या किसी सर्विस की बात करें तो उसके पहले द। तो जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा वही सारी चीजें यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। Yes, sir. अब आपको यहाँ पे क्या Yes, sir. सेंटेंस दैट यूज द डेफिनेट आर्टिकल करेक्टली। अब आपको ऐसे सेंटेंस को टिक करना है जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को करेक्टली यूज किया गया है, यानी सही तरीके से। कुछ ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे गलत तरीके से यूज किया गया, आपको उसको बताना, उसको आपको नहीं टिक करना है। जिसमें सब सही तरीके से यूज किया गया सिर्फ उसी को टिक करना है। बताइए जरा कौन कौन सा है ABCD में? Sir, A, D, and E. A, D and E. A, C, and D. A, C, क्या फिर से बोलिए? Sir, A, C, and D. A, C and D. A की बात करें, Ron always spent the Christmas with his parents. यही तो है। Yes, sir. Sir, that. And C, I am the citizen of Spain. Ron always spent the Christmas with his parents. क्या ये सही है? Yes, sir. यहाँ पे क्रिसमस के पहले दा लगाया गया है, बिल्कुल सही। She saw a dog on the opposite sidewalk. क्या बी में दा का यूज किया गया अपोजिट के पहले, क्या ये सही है? No, no, sir. मुस्कान और रत्नेश ने माइक ही बंद कर रखा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। माइक बंद करके आप लोग वीडियो भी बंद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, और लोगों की तरह क्लास ही ना लो, सुनते रहो। आई एम ए सिटीजन, यानी एक अकेले अभिषेक ही केवल पढ़ रहे हैं। आई एम ए सिटीजन ऑफ द स्पेन, इसमें क्या है? Sir, ये सही है। Yes. That स्पेन के पहले दा लगेगा, ये किसने बताया? किसी पर्टिकुलर कंट्री के पहले दा लगेगा? no, sir. It is the wrong one. The school that she goes to is old. अब यहाँ पे क्या स्कूल के लिए दा यूज किया गया, क्या ये सही है? Yes, sir. School. किसी विशेष, किसी एक ऐसे स्कूल की बात, किसी विशेष स्कूल की बात किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी नोन है सेंटेंस में। The school that she goes is too old. Yes, it is correct. We are going to watch the show on the television. तो टेलीविजन के पहले दा नहीं लगाते, लेकिन दा शो के पहले लगाते हैं, शो के पहले लगा सकते हैं। We are going to watch the show on television, on the television नहीं, इस शो के पहले दा तो सही है, बट टेलीविजन के पहले ये वाला दा नहीं सही है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड की बात करें, where is fill in the blanks with the definite article if required, otherwise write x in the blanks। अब आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको जहाँ पे भी लगता है डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा तो वहाँ पे लिखिए दा। अगर नहीं आपको लगता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज होना है तो वहाँ पे आप क्रॉस कर लेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें तो वेयर इज द बाथरूम हो गया या वेयर इज बाथरूम केवल? So where is bathroom? Sadabat. वेयर इज बाथरूम हो गया या वेयर इज द बाथरूम होगा? क्लियर कर, Only where is bathroom? वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द बाथरूम। अगर बाथरूम की बात किया जा रहा है तो फिलहाल वेयर इज बाथरूम ही रहने देते हैं, वेयर इज बाथरूम इज द करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, Yes, sir. द करेक्ट। सो क्रॉस कर, वी आर गोइंग होम फॉर For the Diwali. क्या होगा? So the Diwali.
for the Diwali. For the Diwali. Gangulis were invited to the party. अब यहाँ पे दा लगेगा या नहीं? The Gangulis were invited to the party या Gangulis ही केवल? श्रद्धा के The साथ Gangulis. होगा तो द गांगुली आपका पढ़ाई गया था कि अगर कोई फैमिली नेम हो यानी मोर देन वन पर्सन हो तो वहाँ पे आप दा यूज। A major concern for the present government is providing a major concern for the present government is providing for homeless. Providing for the homeless. A major concern for the present government is providing houses for the homeless. यहाँ पे houses लिखना भूल प्रिंट होना भूलना मतलब प्रिंट से प्रिंटिंग में रहना है। आखिर जो मेजर कंसर्न है जो बहुत बड़ा कंसर्न है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए वो क्या है? प्रोवाइडिंग होम फॉर द होमलेस यानी जो घर जिनके पास नहीं है उनको होम प्रोवाइड करना। तो होम आपको नहीं यहाँ पे आपने अगर प्रोवाइडिंग होम फॉर द होमलेस या प्रोवाइडिंग होम फॉर होमलेस क्या होगा? द होमलेस होगा या होमलेस होगा? द होमलेस। The homeless. नहीं जो एलिजिबल होमलेस हैं उनकी बात किया जा रहा है। डू यू नो द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द ऑफ द सन। Earth and the आपने आपने of the earth. only one है तो बिफोर दैट यू शुड यूज द। ओके यस सर। थर्ड आपको फिर से Yes. रिवाइट करना है उसी तरीके से जैसे आपको हमने ग्रुप बुक ए में किया था। रीराइट द सेंटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द डेफिनेट आर्टिकल व्हेरेवर रिक्वायर्ड। ही प्लेड वायलिन। वायलिन के पहले क्या होगा? द वायलिन होगा। सही The violin. कंपटीशन एंड ही मेट अस एट सेम प्लेस। तो क्या होगा यहाँ पे? एट द सेम प्लेस होगा या एट सेम प्लेस? एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस होगा। तो ये वैसे वही प्लेस की बात किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी नोन है। तो एंड ही मेट अस एट द सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस होना चाहिए। Graham Bell invented telephone. अब Graham Bell invented the telephone ये क्या टेलीफोन क्या होना चाहिए? सदा टेलीफोन The ग्राहम बेल telephone. इन्वेंटेड। Graham Bell invented the telephone. बिल्कुल सही। यस सर। I will be at home in evening. I will be at home. I will be at home in the evening क्या होगा? इसमें क्या होगा? यहाँ पे भी दा लगेगा ना? एट इवनिंग के समय मैं घर पे रहूंगा। ओके यस सर। फोर्थ क्वेश्चन जो है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट बुक। आपको फेवरेट बुक के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखें और उसमें दा का यूज भी दिखाएं। ओके आई होप यस सर। ग्रामर स्टेशन से Yes, sir. तो आपका डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड जो कांसेप्ट था वो क्लियर होगा, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अभी इस सेक्शन में जो आपका एम्प्टी सब्जेक्ट की बात किया जा रहा है ये भी बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मैम कल पढ़ाएंगी, कल आप लोग पढ़िएगा और इसको कंप्लीट भी करिए और कोऑपरेट करिए। ऐसा ना हो कि आपको भूल जाए। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। यस सर। गुड बाय सर। Goodbye.